नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक आलोक न्यूज और मैं अभिषेक मिश्रा आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है। विवाद मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, विवाद है खबर से जुड़ा हुआ। विवाद है एक अवैध बालू माफिया को बचाने से जुड़ा हुआ। लोक आलोक न्यूज ने एक खबर चलाई थी कि ईचागढ़ क्षेत्र में किस तरह से बालू के अवैध धंधे आज भी चल रहे हैं। लेकिन ये खबर कुछ पत्रकारों को, कुछ हमारे बिरादरी के लोगों को ही पच ना सकी और वो उस अवैध कारोबारी के, अवैध बालू बेचने वाले के समर्थन में खड़े हो गए। बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हमने खबर चलाई थी, छोटू झा, अगर उन्हें खबर से एतराज था तो वो कोर्ट जाते, हमारे चैनल के नाम पे केस कर देते हैं, लीगल नोटिस भेज देते हैं, कोर्ट जाते हैं। भारत मित्र और चंदन यादव के पास क्यों? सवाल यह है कि क्या भारत मित्र कोर्ट है या चंदन यादव कोर्ट है? मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस देख रहा हूं, जिस वीडियोस में छोटू झा के समर्थन में बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। इतनी सारी बातें कि मैं क्या ही कहूं। हमें लगता है कि गंगाजल का पानी भी छोटू झा जितना पवित्र नहीं होगा, जैसा उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी कविता मैंने कहीं पढ़ी थी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे तो बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता एक रणभूमि है। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, ये आपका काम है। भारत मित्र के पत्रकार ने अपने ही एक वीडियो में कहा है कि वो कोयला वालों से पैसा लेते हैं, बालू वालों से पैसा लेते हैं, जुआ वालों से पैसा लेते हैं, लॉटरी वालों से पैसा लेते हैं, या जो भी अवैध कारोबारी हैं उनसे वो पैसा लेते हैं। उन्होंने ये स्वीकारा है, मेरा ये कोई आरोप नहीं है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोक आलोक न्यूज़ इस चीज़ को दावे के साथ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चीज़ कह दे कि लोक आलोक न्यूज़ के नाम पर मुझे या मेरे चैनल को कभी भी पैसा पहुंचाया हो, तो मैं उस दिन से पत्रकारिता छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, वो प्रूफ पीठ पीछे का नहीं, सामने आके बोलने का हिम्मत होना चाहिए। अगर मैं किसी के बारे में कुछ लिखता हूं तो डंके के चोट पर लिखता हूं। और मैं आज भी कहता हूं कि छोटू झा अवैध बालू का काम करते हैं। मैं अपने खबर को डिलीट करने नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात, चंदन यादव ने पूछा है कि आप कौन हैं अभिषेक जी, उनके वीडियो में। उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। पहली बार तो बातचीत में फ़ोन करने के साथ ही उन्होंने बताया कि हाँ अभिषेक गौतम जी बताइए। मैंने पूछा कि आपने एक वीडियो डाला है अभिषेक मिश्रा का, वो क्या मामला है? उन्हें नहीं पता था कि मैं ही अभिषेक मिश्रा हूँ, और उन्होंने अपने इस गलती को स्वीकारा है कि वो अभिषेक गौतम को दूसरा समझ रहे थे, अभिषेक मिश्रा को दूसरा समझ रहे थे। रही बात दो नाम की, तो ये भी कोई फ्रॉड की बात नहीं है। गौतम मेरा बचपन का नाम है। बहुत लोग आज भी मुझे अभिषेक गौतम कहते हैं, बहुत लोग सिर्फ गौतम कहते हैं, लेकिन कहीं भी अगर बात करें तो मैं अभिषेक मिश्रा के नाम से ही हूं। तो चंदन यादव को यह कंफ्यूजन हुई, जिसके चलते उन्हें मिसगाइड करके अभिषेक गौतम को दूसरा व्यक्ति है, अभिषेक मिश्रा को दूसरा व्यक्ति है, उनसे वीडियो बनवा दिया गया। चलिए ठीक है, उन्होंने मिसगाइड की बात स्वीकारी भी है और एक तरह से माफ़ी भी मांग ली कि भाई गलती से आपके खिलाफ बन गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप ही अभिषेक मिश्रा हैं। ठीक। रही बात भारत मित्र की, भारत मित्र ने जो दूसरा वीडियो चलाया, उस वीडियो में यह भी कहा है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, वो अगर धान बेच दे तो 1 साल तक चैनल चला सकते हैं। हमें लगता है कि हाथ गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका धान बेचने से आपका चैनल 1 साल तक सैलरी देके चल सकता है ना, तो फिर यह अवैध काम मत कीजिए। मैं तो कहता हूं, मैं आज भी अपने घर से पैसा लगाता हूं चैनल चलाने के लिए, लेकिन अवैध कारोबारियों को कभी छूता नहीं हूं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि किसी भी तरह का अवैध कारोबार कहीं भी आपका नज़र में है ना, तो आप मुझे बताइए। कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़ पोर्टल, कोई भी यूट्यूबर उन्हें चलाए या ना चलाए, अभिषेक मिश्रा चलाएगा, लेकिन वो ऑथेंटिक खबर होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी का पर्याय है लोकालोक, शायद आपको नहीं पता है।
आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, उस आरोप की पुष्टि करना सीखिए। आपने किए होंगे कई बड़े चैनलों में काम, कई बड़े बैनर के साथ आपका नाम जुड़ा होगा, मैं मानता हूँ। आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, मैं वो भी बात मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके पढ़ने के बाद शिक्षा रुक गया, शायद वो कोर्स किसी दूसरे ने किया ही नहीं होगा। आप एक इंजीनियर हो, अच्छी बात है, लेकिन इंजीनियरिंग करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे। दूसरी चीज ये है कि मुझे जो पता चला है कि एक संतोष नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये गलत खबर फैला रहा है कि अभिषेक मिश्रा ने जमीन बेचा है। तो जिस संतोष को मैं जानता हूं ना, वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है। अगर मैं उसके चरित्र की पोल खोल दूं ना, तो शायद उस व्यक्ति को चेहरा दिखाने में शर्म आएगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ये वही संतोष है जो बच्चा चोरी से लेकर के महिला का शोषण तक करता है, और ये सोशल मीडिया के पत्रकारों का मुखिया बना बैठा है। सोशल मीडिया के पत्रकारों को एकजुट करके, सबको भ्रमित करके और लोगों का शोषण करता है। लेकिन जैसे ये बात उसे पता चला कि मुझे पता चल गया है कि उसने ही ये गलत खबर बताई है चंदन यादव को मेरे बारे में कि मैंने गलत जमीन बेचा है, तो उसके बाद वो बौखला गया। कई जगह से मुझे पता चल रहा है कि अब वो संतोष इस फिराक में है कि मेरी चरित्रहीनता की बात कहीं बाहर ना आ जाए। मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में ये भी चीज कि वो चरित्रहीन व्यक्ति का क्या स्थिति है, किस तरह से उसने अपने जीवन की रासलीला रचाई है। उस रासलीला की कहानी शायद श्री कृष्ण से भी कम पड़ जाए। लेकिन जिस जमीन की बात चंदन यादव ने उठाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको गलत कागज दिया गया है। वो कागज कोर्ट से निकालिए। केस एफआरटी हो चुका है। एफआरटी का मतलब तो जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं तो पता कर लीजिएगा कोर्ट में। दूसरी चीज, जो आदमी जमीन को लेकर के आपके पास गिड़गिड़ा रहा था ना, वो खुद जमीन का दलाली करता है। आइए हम प्रूफ देंगे आपको। दूसरी चीज, वो आदमी गाय तस्करी करता है। चंदन जी, आप मुझे छोटा भाई कहते हैं ना, मैं भी आपको बड़ा भाई कहता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आदमी गाय तस्करी करता है। 2 गायों को जुगसलाई में कटवा चुका था, उसका एविडेंस है हमारे पास, दूंगा मैं आपको। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आपने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं ब्राउन शुगर से पैसा लेता हूँ, जुआ से पैसा लेता हूँ, लॉटरी से पैसा लेता हूँ और सारे अवैध कारोबारियों से पैसा लेता हूँ ना। आप मुझे ये बात साबित करें कि कौन सा जुआ वाला है जिसने कहा है कि मैं पैसा लेता हूँ। अभिषेक मिश्रा का नाम कहाँ है, लोकालोक कहाँ है? अगर ये नहीं है तो फिर मैं कानूनी कार्रवाई करने को विवश हूँ। दूसरी चीज एक और है कि आरोप सोच समझ कर लगाइए। हर आदमी को खरीदा नहीं जाता। भारत मित्र वाले ने तो खुल के कहा कि मैं बिक जाता हूं क्योंकि बिकना आसान है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं बिकता नहीं हूं, मैं बेचता हूं अपनी खबरों को, अपने विज्ञापन को, खुद को नहीं। मैं बाजार का सामान नहीं हूं। पत्रकार का काम होता है खबर बेचना, खुद को बेचना नहीं। खुद को बेचने के लिए फिर तो अलग धंधे में जाना होगा। हाँ, मैं खुद को नहीं बेचता, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आप कहीं से प्रूफ कर दें कि किसने किसको बेचा है, अभिषेक ने कब खुद को बेचा है, फिर मैं बताऊंगा। रही बात विज्ञापन की, हाँ मैं विज्ञापन देता हूं, विज्ञापन का स्पेस देता हूं, उसका पैसा लेता हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मैं लेता हूं उसका पैसा। अभिषेक मिश्रा को खरीदना इतना आसान नहीं है चंदन यादव जी और भारत मित्र। अभिषेक मिश्रा थोड़ा हटके है। आप कह रहे हैं कि सीओ और थाना आपको कहता है ना
कि बिक जाइए, बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ कि मैं जिस दिन थाने में घुस जाता हूँ ना, थानेदार कांप जाते हैं कि कहीं इसको कुछ मिल ना जाए मसाला। हालांकि मैं ना तो थाने में अड्डा लगाता हूँ और ना ही कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहाँ की मैं रोज़ जाता हूँ। ज़रूरत पड़ने से जाता हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही। संपादक हूँ, संपादक की समझता हूँ कि क्या एक डिग्निटी होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं गलत हूँ ना आपके हिसाब से? आप अपने आवाज़ पर टिके रहना और मैं भी अपने आवाज़ पर टिका हूँ। देखता हूँ छोटू झा वाकई अवैध बालू कारोबारी है या नहीं है। एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो इनपुट है, छोटू झा बहुत जल्द ईडी और सीबीआई के रडार पे भी है। अब आप ये मत कह देना कि मैंने करवाया है। मेरे पास जो इनपुट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। छोटू झा के बारे में अगर मैं स्टोरी चलाऊं ना, 1 महीना भी कम पड़ जाएगा शायद। इतनी सारे एविडेंसेस हैं। आप मेरे से एविडेंस मांग रहे हो, मैं आपको क्यों दूं? आप कौन है? मैं आपको एविडेंस क्यों दूं? रही बात ओपन एविडेंस की, तो जो चीज़ें पब्लिकली हैं, जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं, आप एक तरफ कहते हो कि जयराम महतो झारखंड का भविष्य है, लेकिन जब झारखंड का भविष्य कहता है कि छोटू सा बालू चोरी करता है, तो भविष्य को पैसा दिया गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो वहाँ गांव के पूरे ग्रामीण वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ से छोटू सा बालू उठवाता है, तो वो आपको एविडेंस नहीं दिखता। आपको एविडेंस दिखता है चंदन यादव का, और चंदन यादव क्या वीडियो चला रहे हैं। एक मुखिया जो कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बालू नहीं चलता है, स्टॉक यार्ड से ही चलता है, उस एक मुखिया की बालू चला रहे हैं आप। लेकिन जहां भीड़ कह रहा है, पूरी भीड़ कह रही है वहां कि हमारे यहाँ छोटू सा बालू चलाता है, उस भीड़ को आप नहीं देख पा रहे हैं। शायद चश्मे का पावर बढ़ाना होगा, चश्मे की नहीं तो नजरिए की पावर बढ़ानी होगी। क्योंकि हमें तो यही दिखता है कि जहां परेशानी ज्यादा है उसको पहले ध्यान देना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, शायद आप उसी का ध्यान रख रहे होंगे। आपने अपने वीडियो में कहा है कि किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। वाकई इस खबर के बाद छोटू झा के पेट पर तो लात पड़ी है, क्योंकि छोटू झा का पेट तो बालू से ही चलता है। अब तक के हिसाब से छोटू झा का पेट बालू से ही चलता है। वाकई आप छोटू झा का पेट चलाइए, हम अपना चैनल चलाएंगे, वो भी सच्चाई के साथ। और हाँ, हम बिकेंगे नहीं, हम बेचेंगे खबरों को। पत्रकार का काम होता है खबर बेचना, पत्रकार का काम होता है विज्ञापन बेचना, खुद को नहीं। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद बिक गया ना, उस दिन इंसान की कोई मोल नहीं रह जाती। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा ना कहे लाख टका मोल। मेरी मोल तो आप छोड़ ही दीजिए ना। कभी अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना हो तो जाने अनजाने आप क्रॉस कर लीजिएगा, अभिषेक कितने में बिकता है, या बिकता है भी या नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई भी ऐसा इंसान हो किसी भी क्षेत्र का जो कह दे कि अभिषेक को पैसा दिया है, आप जो बोले ना, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मेरे साथ खबर का सौदा मत कीजिएगा। मेरे यहाँ चलाई गई खबरें डिलीट नहीं होती हैं, ये मेरा एक अपना माइंडसेट है। क्योंकि मैं ऑथेंटिसिटी पे बात करता हूँ। अभी तक शायद ही कोई ऐसी खबर होगी जो टेक्निकल वजह से, मे बी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 में 100 खबरें हैं जो डिलीट नहीं हुई हैं, किसी टेक्निकल वजह से या कुछ भी हो सकता है कि नहीं खुल रही होंगी या कुछ भी। लेकिन जब से मैं चैनल चला रहा हूँ, लगभग 10 वर्ष हो गए चैनल चलाते, इस 10 वर्ष में शायद ही कोई ऐसी खबर है जो मैंने डिलीट की होगी, वो भी प्रेशर में। कभी नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं अभिषेक मिश्रा हूँ, कोई और पत्रकार नहीं जो खुद को बेच देते होंगे।
और मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी तरह का अवैध धंधे का पैसा नहीं लेता हूँ, तो नहीं लेता हूँ। आज के बाद भी छोटू झा हो या फिर कोई और, अवैध खबरें आएंगी, खबरें चलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ खबर बिकता है, इंसान नहीं। धन्यवाद।